हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस तीसरे लेक्चर में प्रोबेबिलिटी से जो संबंधित है, आज हम आपको न्यूमेरिकल सिखाएंगे। वो भी न्यूमेरिकल पहले सिक्के पे कितने तरह, यानी जब कॉइन को हम टॉस करते हैं तो किस किस टाइप का न्यूमेरिकल होता है। उसके बाद हम डाइस से संबंधित आएंगे। उसके बाद कुछ अर्न प्रॉब्लम बैग से संबंधित। उसके बाद प्लेइंग कार्ड, जो कि गांव में हम लोग ताश के पत्ते से संबंधित हो। उस तरह से हम आपको तरह तरह का न्यूमेरिकल हर टॉपिक से रिलेटेड हम लेके आएंगे। तो ये बार बार हम इसको दे चुके हैं कि व्हेन ए कॉइन इज टॉस, व्हाट इज द चांस ऑफ हेड और व्हाट इज द चांस ऑफ टेल। हम ऑलरेडी डिफिनीशन में दिए थे, याद रखिए। प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। 0 तब होगा जब आपका इवेंट इम्पॉसिबल हो, और 1 होगा जब जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मान लेते हैं जो एक्सपेरिमेंट किए और सैंपल स्पेस दोनों आपस में इक्वल होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन, आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड, व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग हेड और व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग टेल। तो इस न्यूमेरिकल को जानने से पहले सबसे पहले आपको हर हाल में क्या आपका सैंपल स्पेस है ये जानना होगा। जब एक सिक्का को हम टॉस करते हैं, जब एक कॉइन, व्हेन ए कॉइन इज टॉस, तो व्हेन ए कॉइन इज टॉस तब कह सकते हैं ये मेरा एक सिक्का है, इसको कॉइन है, ये टॉस किया तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। दिस इज द सैंपल स्पेस। यानी यहां पे ए, ऑप्शन ए, सबसे पहले ऑप्शन ए से पहले आइए। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस जो आपके पास आएगा हेड या टेल। ऐसे भी दिए थे, जब एक कॉइन को टॉस करते हैं तो 2 के पावर 1, दिस इज द 2। अब यहां पे हेयर कह सकते हैं दिस रिप्रेजेंट हेड और टी मींस टेल। जब कॉइन को आप टॉस करते हैं, यहां पे सैंपल स्पेस आपके पास 2 हो गया। दिस इज द n इंटू एच, नंबर ऑफ हेड। जो मेरा घटना लाना है वो हेड है मेरे पास 1। जब हेड की संख्या 1 होगा और टेल की संख्या जो भी आए, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड और नंबर ऑफ, यानी टोटल सैंपल स्पेस। तो हेड की संख्या 1 है और दिस इज द 2। ये आंसर हो गया। यानी कितना चांस है भाई, हम 50% ऑलरेडी दिए थे। सेकंड ऑप्शन में आ जाइए, टेल। अगर यहां पे टी रिप्रेजेंट करते हैं टेल को, टी यदि टेल हो तो नंबर ऑफ टेल, टेल आने की संख्या कितना है, उसका इवेंट क्या है, दिस इज द 1। और n इंटू एस इज इक्वल टू 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ टेल डिवाइडेड बाई टोटल सैंपल स्पेस, दिस इज द 1/2। यानी आप कह सकते हैं कि आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है हेड और टेल वो 50% है जब किसी एक कॉइन को हम टॉस करते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल में अब आ सकते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड या एटलीस्ट 1 हेड या एटलीस्ट 1 टेल या बोथ टेल हो जाए, यानी दोनों टेल। कब, जब 2 कॉइन को हम टॉस करते हैं या 3 कॉइन को टॉस करेंगे। देखिए अलग अलग का न्यूमेरिकल, पहले इसको आप नोट कर लें। अब इससे संबंधित कॉइन से सीख रहे हैं, तो सिक्के से क्या क्या न्यूमेरिकल बन सकता है हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। पहले इसे नोट करें। आपके सामने ये दूसरा न्यूमेरिकल प्रस्तुत किया गया। देखिए पहले न्यूमेरिकल का पैटर्न, उसके बाद यदि आपको लगता है कि कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल या समझाने का शैली एकदम सही है, हमें पसंद आया, और तब उस कंडीशन में आप अपने दोस्तों के बीच
इस चैनल को शेयर करें, इस लिंक को शेयर करें। शेयर करने के बाद सब्सक्राइब कराइए और वीडियो वॉच करें। प्रॉमिस करते हैं कि जो कलेक्शन होगा, जो भी न्यूमेरिकल कलेक्शन होगा, आपको हम सेटिस्फाइड कर देंगे। तो सबसे पहले दूसरा न्यूमेरिकल क्वाइन से संबंधित इसे नोट करें कि व्हेन टू क्वाइंस आर टॉस्ड find the chance of getting two head, find the chance of getting one head and one tail। सी में कह रहा है कि निकालिए at least one head और डी में कह रहा है at most one head। तो सबसे पहले दो क्वाइन को हम टॉस करते हैं, तो सैंपल स्पेस जानने की जरूरत है क्योंकि 2 के पावर 2 दिस इज द 4। सबसे पहला हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। चूंकि व्हेन टू क्वाइंस आर टॉस्ड, जब आपके पास दो सिक्का टॉस किया तो क्या होगा भाई, इसको देखिए। पहले से आना है हेड तो दूसरे से भी आएगा हेड। पहले से यदि हेड तो दूसरे से टेल, या पहला से आ गया टेल तो दूसरे से आ गया हेड, या कह सकते हैं वैसे कंडीशन में कि दोनों का दोनों मेरा टेल हो, यही ना आएगा। ये दोनों टेल और दिस इज द एस इज द टोटल सैंपल स्पेस। जब टू क्वाइंस आर टॉस्ड तो सैंपल स्पेस यानी टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या इवेंट जो होगा हेड हेड या हेड टेल या टेल हेड या टेल टेल, या कह सकते हैं 2 के पावर 2। ये दिस इज द 4। ये छोटा है इसीलिए हम इसको स्केचिंग कर रहे हैं। 3 क्वाइन को भी टॉस करेंगे तो हम दिखा देंगे, लेकिन चौथा को कितना लिखेंगे, सीधे लिख देंगे 2 के पावर 2 या 2 के पावर 3 या 2 के पावर 4। पहला क्वेश्चन, 2 हेड, 2 हेड आने का प्रोबेबिलिटी, यानी ऑप्शन ए 2 हेड निकालना है। क्या है, 2 हेड, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, या इसी को कह सकते हैं हेड इंटरसेक्शन हेड। 2 हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड। तो 2 हेड अगर निकालना है तो 2 हेड की संख्या कितना है इस सैंपल स्पेस में देखा जाए, दिस इज द 2 हेड, यानी आप यहां कह सकते हैं नंबर ऑफ हेड, 2 हेड और टोटल सैंपल स्पेस, यानी यहां से कह सकते हैं 2 हेड की संख्या है 1 और टोटल सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 4। यानी आप इसी को कह सकते हैं 1/2 इंटू 1/2। क्या कर सकते हैं, 1/4 को एक फॉर्मूला हम जनरेट कर सकते हैं, यानी 1/2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड। आप इसी को लिख सकते हैं P ऑफ H इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। एंड यानी यहां पे नोटेबल पॉइंट करके कह सकते हैं कि व्हेन 2 और मोर इंडिपेंडेंट इवेंट आर ज्वाइंड बाय एंड, इसको हम पढ़ते हैं इंटरसेक्शन या एंड। व्हेन 2 और मोर इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर ज्वाइंड बाय एंड या इंटरसेक्शन, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच, यानी कह सकते हैं कि देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच एन इवेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट्री इवेंट। क्लियर कट है, यानी इसको आप नोट करें, इसके हम नोट पॉइंट करके, यानी बोथ हेड तो हम जान गए कि 1/4, लेकिन इसमें क्या आया, कुछ तो फॉर्मूला आया, आपका कुछ समझने की बात यहाँ पे, इसको नोट करिए। यानी हम इसको ये कहना सकते हैं कि जो आपके सामने आया, यानी नोटेबल पॉइंट में कह सकते हैं, नोट पॉइंट में कह सकते हैं व्हेन 2 या मोर इंडिपेंडेंट इवेंट, जब 2 या व्हेन 2 और मोर इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर ज्वाइंड, यानी 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर ज्वाइंड बाई, इसी को इंटरसेक्शन को हम पढ़ते हैं एंड, यानी दिस इज ज्वाइंड बाई इंटरसेक्शन या एंड, तब कह सकते हैं
कि देन द प्रोबेबिलिटी, तब क्या कह सकते हैं, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच एन इवेंट, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच एन इवेंट is the product of the probability, यानी product of the probability of complement events, यानी कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट इवेंट को ज्वाइंट करते हैं एंड, यानी दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, या यहां पे कह सकते हैं एच इंटरसेक्शन एच, तो प्रोडक्ट ऑफ क्या है, कंप्लीमेंट इवेंट अगर दो या दो से, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको नोट करके याद करें। यहाँ प्रॉब्लम देना तो आसान था, बना तो देते, लेकिन एक जनरलाइज हुआ, अगर दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट इवेंट यदि इंटरसेक्शन से ज्वाइंट होता है तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ सच दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट इवेंट, पहला क्वेश्चन। दूसरा आपका न्यूमेरिकल इसमें कह रहा है वन हेड या वन टेल आने का क्या चांस है, व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग वन हेड या वन टेल, तब इसको लिखें। आइए इसको नोट कर ले पहले। अब आइए यहां पे दूसरे न्यूमेरिकल की ओर चलिए। दूसरा में क्या कह रहा है, वन हेड एंड वन, देखिए यहां पे एंड लगा दिया, वन हेड और एक टेल। अगर दो क्वाइन को हमने टॉस किया तो एक हेड और एक टेल, या टेल और हेड, और इसको कहेंगे हेड हेड और टेल टेल, दिस इज द सैंपल स्पेस। यही इसका डायग्राम होगा, जो भी आप डायग्राम बना रहे हैं, वन हेड और वन टेल आने का प्रोबेबिलिटी, यानी आप कह सकते हैं यहाँ पे n इंटू एच, तो मेरे पास 2 के पावर 2 इज इक्वल टू 4, और n इंटू यहाँ पे एक हेड, या कह सकते हैं व्हाट इज द, टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल, या कह सकते हैं टेल हेड। अब प्रोबेबिलिटी और का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब प्रोडक्ट, और का मतलब सम, हमको जोड़ देना है। तो यहां से हम कह सकते हैं इसका वैल्यू कितना होगा, नंबर ऑफ टेल हेड या हेड टेल आर डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस, यही इसका प्रॉब्लम होगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड और वन टेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ वन हेड वन टेल, या वन टेल और वन हेड की, चूंकि क्वेश्चन में करा एक हेड होना चाहिए और एक टेल साथ में होना चाहिए, तो इसकी संख्या कितना है, इसकी संख्या हमें 2 है, कितना है 2, और ऊपर का वैल्यू 2 और नीचे टोटल सैंपल स्पेस, इसी को हम लिख सकते हैं 1/4 और डिवाइडेड बाई 1/4। 1/4 का मतलब हम लिख सकते हैं कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना, प्रोबेबिलिटी, इसको हम लिख सकते हैं क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, अगर इसी को हम लिख सकते हैं हेड टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड, यानी 2 या 2 से अधिक इंडिपेंडेंट इवेंट मिला था तब उसमें हम प्रोडक्ट देख रहे थे। यदि अगर एंड से ज्वाइन करते हैं, यदि इस तरह का इवेंट में और का उपयोग करते हैं, तो वहां पे हमें सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दैट इज द कंप्लीमेंट इवेंट, उस टाइप का, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल, या चूंकि एक हेड या एक टेल की बात चर्चा यहां पे किया जा रहा है, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड और वन टेल, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी इस तरह का संभावना होगा, यही न्यूमेरिकल, दिस इज द इक्वल टू 2/4। ये आपका सॉल्यूशन आया, यानी ये न्यूमेरिकल का बी का आंसर आया। अब तीसरा आया एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड का मतलब, पहले एटलीस्ट हेड का मतलब होता है नंबर ऑफ हेड मे बी 1
और कम से कम वन होना चाहिए। नंबर ऑफ हेड मे बी वन और मोर। एटलीस्ट वन हेड का मतलब कम से कम एक हेड होना चाहिए, अब बाकी ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए इसको नोट करें। हम अगला न्यूमेरिकल को सॉल्यूशन करते हैं, यानी एटलीस्ट वन हेड। सी में आपके पास जो न्यूमेरिकल आ रहा है, सी क्वेश्चन क्या है, एटलीस्ट वन हेड। सी कह रहा है एटलीस्ट वन हेड, क्या कम से। एटलीस्ट वन हेड का मतलब पहले जान लीजिए, एटलीस्ट वन हेड मीन्स नंबर ऑफ हेड में बी वन और मोर। क्या है, कम से कम एक हेड होना चाहिए या एक से ज्यादा हेड होना चाहिए। तो इसके हम डायग्राम में से लेकर आते हैं। What is the chance of getting at least one head या at least one tail भी कह सकता है। तो सबसे पहले इसके न्यूमेरिकल से आइए। At least one head क्या बोल रहा है, at least one head की बात आप कह रहे हैं, तो ये टोटल मेरा सैंपल स्पेस हो गया। तो एटलीस्ट वन हेड का मतलब कम से कम एक हेड और ज्यादा से ज्यादा जो भी हेड हो। तो इसका मतलब इसमें कितना, एटलीस्ट वन हेड का मतलब एक हेड, तो एक हेड टेल भी आ जाएगा, या टेल और हेड आ जाएगा, या हेड और हेड आ जाएगा। इस तरह से कंडीशन आपके पास आएगा, एटलीस्ट वन हेड और बाकी बच गया दोनों टेल, तो इसको बाहर निकाल दीजिए। तो यहाँ पे n इंटू एस जो आएगा, ये तो ऑलरेडी पहले से निकाला हुआ है, 2 दूनी 4, और नंबर ऑफ यानी एटलीस्ट, यहाँ एटलीस्ट वन हेड की संख्या कितना हो गया, 3। तो कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड इज इक्वल टू, इज कह सकते हैं नंबर ऑफ एटलीस्ट, यहाँ पे एटलीस्ट वन हेड डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस। ये आपके पास न्यूमेरिकल हो गया, यानी कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी। अगर बात यहाँ पे कह सकता है एटलीस्ट वन हेड, तो यहाँ पे टोटल संख्या कितना हो गया, ये हो गया 3 और दिस इज द 4। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम एटलीस्ट वन हेड कितना हो गया, एटलीस्ट वन हेड कितना आ गया, 3/4। हम इसी को लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी, एक फॉर्मूला और जनरेट यहाँ पे कर सकते हैं। एटलीस्ट वन हेड इज इक्वल टू, हम 3/4 को लिख सकते हैं 1 - 3/4 लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं। एटलीस्ट वन हेड यानी यहाँ पे लिख सकते हैं 3/4 लाना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 - 1/4। तो 1/4 क्या होगा, यहां पे लिख सकते हैं 1 माइनस नो हेड। क्या है भाई, नो हेड। एटलीस्ट वन हेड इज इक्वल टू 3/4, और नो हेड का मतलब यहाँ पे अगर हेड नहीं हो तो इसका मतलब दोनों का दोनों टेल। तो कितना है, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, हेड की संख्या नहीं होना चाहिए, तो नंबर ऑफ नो हेड क्या कह सकते हैं, नो हेड डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस। नहीं हेड आने का संख्या है ये 1, यानी 1/4। यानी नोट करिए इसका, यानी क्लियर कट, ये आपको पहले ये नोट करिए, इसमें एक फॉर्मूला आपके सामने आ रहा है। एटलीस्ट वन हेड आया जिसका वैल्यू आया 3/4 प्रोबेबिलिटी। अब ये देखिए एटलीस्ट वन हेड यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट, एक फॉर्मूला ये आया प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड और प्लस नो हेड, यानी नो हेड दिस बिकम्स इज इक्वल टू 1। एक फॉर्मूला एटलीस्ट वन हेड प्लस नो हेड जिसकी वैल्यू होता है 1, या कह सकते हैं इसी को हम इस वे में लिख सकते हैं
कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस नॉट ई, इसका मतलब आने की घटना और नहीं आने की घटना, दिस इक्वल टू 1। नोट करिए इसको। नो हेड का मतलब यहाँ पे देख लीजिए एक फॉर्मूला यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो आया एटलीस्ट की वैल्यू आया, और नो दिस इज इक्वल टू 1, यानी एटलीस्ट 1 हेड और प्लस नो हेड, दिस इज इक्वल टू 1। अब डी ऑप्शन में आइए। अब डी ऑप्शन, आपके पास डी जो क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं डी क्वेश्चन, एटलीस्ट के बाद आया एट मोस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड। इसको जानना है, इसका मतलब क्या होता है। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब नंबर ऑफ हेड कितना, एक और एक से ज्यादा, कम से कम, और एट मोस्ट 1 हेड का मतलब नंबर ऑफ हेड विल बी 1 और लेस, यानी मीन्स नंबर ऑफ, इसको कह सकते हैं नंबर ऑफ हेड विल बी, कह सकते हैं विल बी, नंबर ऑफ हेड विल बी 1 और लेस। ये हो गया, इसी का प्रोबेबिलिटी लाना है। तो चलिए हम इसको डायग्राम से आ जाते हैं, इसको लेकर। इसका मतलब क्या कर रहा है, कम से कम एक हेड, यहां पे नहीं, एटमोस्ट 1 हेड का मतलब नंबर ऑफ हेड विल बी 1, यानी एक हेड होगा या न भी हो सकता है। नंबर ऑफ हेड एटमोस्ट 1 हेड का मतलब नंबर ऑफ हेड विल बी 1 और लेस, एक हो सकता है न भी हो सकता है। तो यहां पे आइए, इसमें हेड और टेल, या टेल और हेड, या इसमें और कह सकते हैं, इसको ले सकते हैं हेड और टेल, और दोनों टेल, क्योंकि एटमोस्ट 1 हेड का मतलब हेड हो भी सकता है एक और न भी हो सकता है। यहाँ पे आ जाइए, दोनों का दोनों हेड, और ये मेरा सैंपल स्पेस, यही है, यही मेरा डायग्राम में बता रहा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं n इंटू एस, तो आपके पास सामने आ चुका है, पहले से भी है, ये 4 हो गया। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 1 हेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट एट मोस्ट 1 हेड और डिवाइडेड बाई टोटल सैंपल स्पेस। तो इसकी संख्या कितना है, एट मोस्ट 1 हेड, दिस बिकम्स 3 और 3/4। ये होगा क्या, एट मोस्ट 1 हेड का मतलब नंबर ऑफ हेड विल बी 1, और यहाँ पे इसी को हम लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस 1/4। क्या इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं कितना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों हेड, यानी कह सकते हैं एट मोस्ट 1 हेड, और इसको कहेंगे मोर देन 1 हेड, यानी आप कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 1 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी मोर देन 1 हेड, एक तो आपने लिखा एट मोस्ट 1 हेड प्लस मोर देन 1 हेड, दिस इज इक्वल टू 1। एक फॉर्मूला आपका तो सॉल्यूशन आ ही गया। एट मोस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, 3/4, लेकिन यहाँ हम इसको जनरलाइज कर दिया फॉर्मूला। तो आप कह सकते हैं, एक तो आप फॉर्मूला में देखे थे एटलीस्ट 1 हेड प्लस नो हेड इज इक्वल टू 1, अब लिख सकते हैं एट मोस्ट 1 हेड और प्लस मोर देन 1 हेड, दिस बिकम्स इज इक्वल टू 1। अब आइए सीख के, अभी आप कम से कम इस चैनल को शेयर जरूर करें, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब होगा, लाइक होगा, उतना ही मेरा मनोबल भी बढ़ेगा। एक्चुअली अभी ये दूसरे टाइप न्यूमेरिकल देखें कॉइन से रिलेटेड, अब तीसरे टाइप आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। अभी कॉइन से बहुत सारे न्यूमेरिकल होंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल ही चलेगा अभी। चलिए देखिए अगला न्यूमेरिकल, ये आपके सामने एक अलग न्यूमेरिकल सिक्के से, पहले था कि एक सिक्का उछाला, अब था 2 सिक्का, उसके बाद जो आपके सामने अभी जो दिए आपके सामने वो तीसरे कॉइन। दूसरे कॉइन में क्या था, एटलीस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड, दोनों हेड या दोनों टेल। आपके सामने प्रॉब्लम में कुछ फॉर्मूले भी आया, एटलीस्ट 1 हेड प्लस नो हेड,
इज इक्वल टू 1। एट मोस्ट 1 हेड प्लस 2 हेड या एक से ज्यादा हेड, दिस इज इक्वल टू दिस इज या मोर देन 1 हेड, मोर देन 1 हेड। अभी जो न्यूमेरिकल आपके आया प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 1 हेड प्लस मोर देन 1 हेड या हेड 1 और मोर, एक से ज्यादा, मोर देन 1 हेड, मोर देन 1 हेड, दिस बिकम्स इज इक्वल टू 1। हेड आपके पास क्या होगा, एट मोस्ट 1 हेड प्लस मोर देन 1 हेड, दिस बिकम्स इज इक्वल टू 1। फॉर्मूला याद रखना है। ये आपके सामने है कि 3 कॉइन्स आर 12। जब 3 सिक्के को हम उछाल दिए तो क्या क्या आने की संभावना है, 3 हेड आने का क्या संभावना है, कोई हेड नहीं हो उसकी क्या संभावना है, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आने की क्या संभावना है और उससे ज्यादा हेड। इसके बाद एट मोस्ट 2 हेड यानी 2 या 2 से कम का क्या संभावना है, या एटलीस्ट 2 हेड आने का क्या संभावना है। नंबर ऑफ हेड विल बी 2 और 3, जिसमें हेड की संख्या यदि 2 हो और 3 हो उसकी संभावना क्या है। या आइदर आपके पास अगला क्वेश्चन है आइदर, और आइदर आपके पास जो लास्ट क्वेश्चन है, यानी आपके पास है आइदर 1, यहां पे नोट कर ले, ये जो न्यूमेरिकल है छूट गया, आइदर 1 और 2 हेड, आइदर 1 और 2 हेड। सबसे पहले आइए, हम तो जानते हैं 3 तक ले चलेंगे, 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर आप 3 सिक्के उछालते हैं, वेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो सैंपल स्पेस कितना होगा, 2 के पावर 3, दिस इज इक्वल टू 8। यानी यहां पे 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो सैंपल स्पेस आप कह सकते हैं, इसे देते हैं डिप में, लेकिन अगर 4-5 हो जाएगा तो लिखना संभव नहीं होता है। तीनों का तीनों हेड, एक हेड दोनों टेल, दोनों का दोनों टेल हेड, या कह सकते हैं हेड टेल हेड या टेल हेड टेल, ये कह सकते हैं। या आप क्या कह सकते हैं, हेड हेड टेल भी कह सकते हैं, हेड हेड टेल या टेल हेड हेड या तीनों का तीनों टेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 देख लीजिए आपके सामने है। दिस इज इक्वल टू 2 के पावर क्यू, 3 कॉइन, दिस बिकम्स 8। क्लियर। पहला क्वेश्चन आप आइए, 3 हेड्स। पहला में कह रहा है तीनों का तीनों हेड आने की क्या संभावना है। तो तीनों हेड इज इक्वल टू कितना भाई, तो तीनों हेड का मतलब नंबर ऑफ हेड दिस डिवाइडेड बाय दिस और 1/8, ये आंसर। तीनों हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/8। क्या है, 1/8। अब आइए दूसरे क्वेश्चन में, नो हेड, जिसमें हेड नहीं हो, तो नहीं हेड, B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, तो हेड नहीं होना चाहिए, तो नहीं हेड होना चाहिए, तो ये है। तो अभी आपके सामने एक फॉर्मूला दिए थे कि आपके पास क्या, नो हेड, तो 1 माइनस क्या, नो हेड और हेड आना चाहिए, उसकी संभावना क्या है। ऐसे तो आपको नो हेड का मतलब कितना हो जाएगा, हेड नहीं होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी आपके पास है बी ऑप्शन में, नो हेड। प्रोबेबिलिटी आपके पास नो हेड की संख्या आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी नो हेड यानी तीनों का तीनों टेल। तो नो हेड का मतलब कितना हो जाएगा बाबू, 1/8, क्योंकि हेड नहीं है। तो हेड कहाँ नहीं है, ये हेड आपके सामने, ये जो आपके पास हेड की बात आप कर रहे हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे इसमें कोई हेड नहीं है, तीनों का तीनों टेल आ गया। क्लियर। इसको नोट करें, तब हम तीसरे ऑप्शन में चलते हैं। तीसरे ऑप्शन में ये आपके पास सी में कह रहा है निकालिए एटलीस्ट 1 हेड। सी क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब नंबर ऑफ हेड कम से कम 1 हो और उससे ज्यादा हो।
तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या था, एटलीस्ट वन हेड ऑफ नो हेड। क्या है, एटलीस्ट वन हेड। अभी आपके सामने आपके पास आया था कि हम फॉर्मूला दिए थे कि प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन हेड प्लस नो हेड इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी नो हेड जिसमें हेड की संख्या नहीं हो तो 1, ये तो आपने काउंट कर लिया, आपने ये काउंट कर लिया। तो देख के बना लीजिएगा कि भाई एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट कम से कम एक हेड, तो एक ये हो गया, 2 हो गया, 3, इसको काउंट करिए 4 और 5, 6 और 7, यानी कह सकते हैं 7/8। लेकिन बाबू 5 कॉइन्स को फेंक दें, 6 कॉइन को टॉस कर दें, 8 कॉइन को टॉस कर दें, उस समय आपके द्वारा काउंट नहीं किया जा सकता है। लिखने में बहुत समस्या होगी कि 2 के पावर 5 तो 32 कितना बार लिखिएगा। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, एटलीस्ट वन हेड प्लस नो हेड बराबर 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड। और नो हेड आपके पास नहीं आने की संभावना था, वो है 1/8। तो 1/8, दिस इज द 7/8। ये आपके पास सॉल्यूशन आया। अब इसको नोट करें, नोट कर ले। अब यहां पे एट मोस्ट वन हेड, डी ऑप्शन में क्या है, चलिए डी की बात, ये नहीं, ये न्यूमेरिकल सी चल रहा है, क्या था ये सी। अब आइए डी, किसका प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 2 हेड। अब ये आइए एट मोस्ट क्या आया था, एट मोस्ट वन हेड, एट मोस्ट वन हेड प्लस मोर देन वन हेड। एट मोस्ट वन हेड का प्रोबेबिलिटी और मोर देन वन हेड, दिस बिकम्स इज इक्वल टू 1। अब यहां पे कह रहा है प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 2 हेड और मोर देन 2 हेड। एट मोस्ट 2 हेड का मतलब क्या, एट मोस्ट यहां पे 2 हेड और मोर देन 2 हेड, यानी यहां पे यहां पे आपके पास आया था एक सॉल्यूशन, अब एक पिछले वाला। अब यहां पे कह सकते हैं एट मोस्ट 2 हेड और मोर देन 2 हेड, यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 2 हेड और मोर देन 2 हेड। क्या होगा, मोर देन यहां पे कह सकते हैं 2 हेड। 2 हेड से ये फॉर्मूला को याद रखिए। तो एक माइनस कितना होगा भाई, मोर देन 2 हेड, तो तीनों हेड आया तो 1/8 आ गया। 1/8, दिस बिकम्स इज इक्वल टू 7/8। ये प्रोबेबिलिटीज को नोट करें। अगला न्यूमेरिकल हम इसमें सॉल्यूशन करते हैं, जो आपके पास है एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड, इसको नोट करें। अब जो आपके साथ सॉल्यूशन में किया जा रहा है, एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट क्या है, एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट का मतलब 2 हेड होना चाहिए और 2 से ज्यादा, तो 2 हेड का मतलब कितना हो गया, एटलीस्ट 2 हेड। 2 हेड वाला गिन लीजिए, एक तो आपका ये होगा, आपका ये होगा 2 और एक 3 और यहां से ये 4, यानी 4 और डिवाइडेड 1/2। ये आपके पास सॉल्यूशन हुआ जिसका आंसर हो गया। अब अगला न्यूमेरिकल इसी में आइए, आपके पास ए बी सी डी, ई के बाद एफ आइए। एफ को बनाना है, नंबर ऑफ हेड विल बी 2 और 3, यानी नंबर ऑफ हेड विल बी 2 या कह सकते हैं 3। क्या प्रोबेबिलिटी निकालना है, हेड आपके पास 2 या 3, और जैसा ही लग गया नंबर ऑफ हेड विल बी 2, यानी इसी को हम लिख सकते हैं, अभी फॉर्मूला इसे पिछले वाले प्रॉब्लम में दिए थे, हेड हेड हेड। तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 2 हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या था, आपके सामने आप लिख सकते हैं, यानी ओवरऑल कह सकते हैं 4, 2 या 3 हेड गिन लीजिए इसे भी, 1 2 3 और 4, 4/8, दिस इज द 4/8, यानी 1/2। ये आंसर, या 2 हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है और तीनों हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ऐड कर दीजिए, दिस बिकम्स इज इक्वल टू 1/2। अब जी आया आइदर 1 हेड या 2 हेड, आइदर 1 हेड या 2 हेड, इसको नोट करिए। अब आपके सामने
ये जो मेरा f के बाद g न्यूमेरिकल हुआ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर वन हेड, यानी आइदर वन हेड या कह सकते हैं टू हेड्स, या तो एक हेड हो या दो हेड, आइदर वन हेड या टू हेड। तो गिन लीजिए इसमें क्या हो जाएगा भाई, वन और दो इसको हटा दीजिए और यहां से इसको हटा दीजिए, टोटल 6 और डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस यानी इज इक्वल टू 3/4। इसको नोट करिए। आपको सिक्के से रिलेटेड आपका एक और न्यूमेरिकल इस लेक्चर में हम ऐड करते हैं। अब बाकी अगले लेक्चर में हम पुनः कॉइन से संबंधित न्यूमेरिकल लेकर आएंगे। जब तक आपको हम सेटिस्फाइड नहीं कर दें सिक्के से, खास करके सिक्के से किस तरह का न्यूमेरिकल होगा, कहाँ पे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, कहाँ पे इसको हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कंबाइन कर सकते हैं, तब आप सेटिस्फाइड होइए, तभी ही हम सिक्का का न्यूमेरिकल छोड़ सकते हैं, तब दूसरे न्यूमेरिकल पर आएंगे। चलिए अगला न्यूमेरिकल। अब यहाँ आपके सामने नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 5 क्वेश्चन है और 5 कॉइन को भी हमने टॉस कर दिया। क्या है, 5 कॉइन्स को हमने टॉस कर दिया। तो टॉस कर दिया तो क्या हो गया, व्हेन 5 कॉइन्स आर टॉस्ड तो n इंटू एस इज इक्वल टू 2 के पावर 5। 5 कॉइन्स और टॉस, कितने सिक्के हैं आपके पास, 5 सिक्का। अब 5 को जो हम टॉस कर दिए, पांचों सिक्का, तो इसकी सैंपल स्पेस हो जाएगा 2 के पावर 5। क्या है न्यूमेरिकल का दूसरा आधार, फाइंड द चांस ऑफ गेटिंग 3 हेड्स। अभी आपने 2 कॉइन को भी टॉस किया, 3 कॉइन को भी टॉस किया, लिख लिख कर हमने समझा दिया। लेकिन हम बार बार बोल रहे थे कि 5 सिक्का हो या 8 सिक्का हो 10 सिक्का हो, हम उसको उछालेंगे, कहां से संभव नहीं है। लेकिन आपके पास 5 डिफरेंट थिंग्स टेकन 3 एट ए टाइम, व्हाट इज द कॉम्बिनेशन। यहां पे अब हम कॉम्बिनेशन लगाने चल रहे हैं। 5 आपके पास सिक्का में से 3 हेड आने की क्या संभावना है। तो सबसे पहले n इंटू ई क्या निकालना है, वो ई, किसका ई, इवेंट, कौन सा इवेंट, दिस इज द गेटिंग 3 हेड्स, यानी n इंटू ई का मतलब चांस ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, यानी इवेंट्स ऑफ गेटिंग कह सकते हैं 3 हेड्स। तीनों हेड 3 हेड आने की क्या घटना होगा। तो यहां पे सबसे पहले n इंटू ई, 5 सिक्का है, C फॉर कॉम्बिनेशन टेकन 3, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, क्योंकि n कॉम्बिनेशन ऑफ r को तोड़ने का मतलब हो गया n कॉम्बिनेशन ऑफ r, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, दिस इज द फैक्टोरियल n का मतलब हो गया इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अगर फैक्टोरियल 5 है तो 1 से लेकर 5 नेचुरल नंबर तक का प्रोडक्ट होता है। इसको हम तोड़ेंगे तो ये 5 फैक्टोरियल हो गया, ये मेरा 3 फैक्टोरियल हो गया, ये मेरा 2 फैक्टोरियल हो गया। अब इसी को हम कैलकुलेट करना चाहेंगे, 5 के बाद 4 के बाद फैक्टोरियल 3, जहां रुक जाएंगे वहां पे फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल 3 और 2 फैक्टोरियल का मान 2, इसको हम कैंसिल करेंगे, ये 2 दूनी 4, दिस बिकम्स 10। 3 हेड आएगा, इसकी क्या घटना है 10, यानी 3 हेड आने के कितना इवेंट है 10। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ 3 हेड गेटिंग और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी 10, और दिस इज द 2 के पावर 5, यही आंसर यानी 10 बटा 2 के पावर ये 32, यही आपके पास सॉल्यूशन होगा। अब विशेष अगले लेक्चर में अब जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपको रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि चैनल को शेयर जरूर करें, इस लिंक को शेयर जरूर करें, वीडियो जरूर वॉच करें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय, सी यू।